आज हम भिन्न को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना, हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हमने वैसे बहुत सारे वीडियो पहले हम डाल चुके हैं भिन्न के संबंध में, और अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लें कि हमने इसकी एक प्लेलिस्ट डाला है जिसमें भिन्न के समस्त प्रकार के हमने वीडियो डाले हैं। और हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए इन वीडियो को प्रसारण कर रहे हैं जिन्हें भिन्न के सवाल करते नहीं बनता है, जो भिन्न को समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम भिन्न को चित्र के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करें, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि भिन्न क्या होता है, ये सब जानकारी हमने पहले दे चुके हैं। जैसे यहाँ पर समभिन्न, क्योंकि हमने समभिन्न के बारे में जानकारी दे दी है। समभिन्न हम उन भिन्नों को कहते हैं जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश कैसा हो, छोटा हो, और हर कैसा हो, उसका बड़ा हो। और इसको हमको चित्र के माध्यम से बनाना है। तो चित्र के माध्यम से हम इसको कैसे बनाएंगे, हम किस प्रकार से बच्चों को समझाएं। तो यहाँ पर चार जो हमारा जो ये अंश लिखा है और 5 ही हमारा हर लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अंश और हर को भी अच्छे से समझ ले। यहाँ पर 5 जो है, मान के चलो ये 5 जो है ये ऐसी कोई वस्तु है जिसके 5 भाग हैं। इसलिए हर को हम किसी वस्तु का पूर्ण भाग कह सकते हैं या संपूर्ण भाग कह सकते हैं। तो हर हमेशा हमको किसी भी भिन्न की संपूर्णता को बताता है। ये बात हमको हमेशा याद रखे। अगर ये हमको मालूम है तो प्रश्न करने में हमको बहुत आसानी होती है। तो कोई वस्तु है जिसके कितने भाग है, 5 भाग है, और उस 5 भाग में से 4 भाग का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ है 4/5। भिन्न का मतलब 4/5 का मतलब क्या हुआ है कि कोई वस्तु है जो 5 भाग में है और उस 5 भाग में से 4 भाग का उपयोग किया जा रहा है। यह हमारा क्या हुआ, ये समभिन्न हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समभिन्न को चित्र के माध्यम से हम बच्चों को कैसे बताएं। तो हम सबसे पहले कोई भी भिन्न का हम चित्र बनाएं तो सबसे पहले हमको हर को ही देखना पड़ेगा। जैसे हर में कितना लिखा है, ये 5 लिखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये 5 का मतलब, ये हर का मतलब ये है कि किसी वस्तु की एक संपूर्णता को ये बता रहा है। तो हमको चित्र में सबसे पहले संपूर्णता ही बनाना पड़ेगा। मतलब 5 मतलब कोई वस्तु है, या हम ये मान के चले कि ब्रेड है, एक ब्रेड है जो हमारी कितने भागों में है, 5 भागों में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा हमने हर को प्रदर्शित किया है। समभिन्न को हमको चित्र के माध्यम से बनाना है, तो ये हमने हर को प्रदर्शित किया है। मगर इस 5 में से हमने कितने भाग का उपयोग किया है, 4 भाग का। तो ये हो गया हमारा 1 भाग, ये हो गया हमारा 2 भाग, ये हो गया हमारा 3 भाग, और ये हो गया हमारा कितना, 4 भाग। और इसी को हम बोलेंगे कितना, 4/5। हम इस प्रकार से बच्चों को समझाएं तो निश्चित बात है कि वो समभिन्न को समझ लेंगे कि हमको चित्र के माध्यम से हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब दूसरी बात हमारी जो आती है वो है हमारी विषम भिन्न की। विषम भिन्न हम विषम भिन्न किसे कहेंगे। सबसे पहली बात कि विषम भिन्न किसे कहेंगे। तो विषम भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं कि किसी विषम भिन्न का अंश 5 है और उसका हर कितना है, 3। विषम भिन्न में हमने भी बताया कि जिसका अंश
अधिक हो और हर उसका कम हो, ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो ये 5/3 है और 5/3 को जब हमको चित्र के माध्यम से बनाना पड़ता है तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं और उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो हर 5 था तो हमने 5 बना दिए, मगर यहाँ पे हर 3 है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 हमारी संपूर्णता को बताता है। यह हर हमारी किस बात को बताता है? संपूर्णता को बताता है कि कोई वस्तु है जो कितने भाग में है? 3 भाग में। ठीक है, कोई वस्तु है जो कितने भाग में है? 3 भाग है। या हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि एक ब्रेड है जो 3 भाग से कटी है, मगर ये संपूर्णता में, क्योंकि वो पूरे पैकेट में हमको मिल रही है, उसके भाग कितने हैं? 3। अब ये 3 है और हर हमारा अंश हमारा 5 है, तो इसे हम चित्र के माध्यम से कैसे बनाएंगे? यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और समझ में नहीं आता, तो इसके बारे में हमें आपको बहुत अच्छी जानकारी बताएंगे कि हम किस प्रकार से इसको बनाएं। तो यहाँ पे विषम भिन्न 5/3 और 5/3 को हमको काय में बनाना है? चित्र के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो ये 3 हमारी संपूर्णता को बताता है, पूर्णता को बताता है, किसी वस्तु के पूरे भाग को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा जो हर है वो 3 है और उसमें से कितने भाग लिए गए हैं? 5 भाग लिए गए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है वो एक नहीं बल्कि अधिक है। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, ये 3 भाग हो गए, 1 2 3, मगर यहाँ पे कितने भाग दिया जा रहा है? 5 भाग दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि ऐसी की एक वस्तु और है, तो हम यहाँ पर इसी प्रकार की और एक वस्तु को बना लेंगे। और वो भी कितने भाग में है? 3 भाग में। ठीक है, अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि विषम भिन्न को बनाने के लिए जो संपूर्णता जो बताई जा रही है कि कोई वस्तु है जो कितने भाग में है? 3 भाग में है, ये इसकी संपूर्णता है। और उसमें से कितने भाग का उपयोग किया जा रहा है? 5 भाग का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ 5 भाग का क्या करेंगे? इसमें हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया ये 1, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पर क्योंकि हर हमारा संपूर्णता को बताता है, ये हमेशा इतना ही बताएगा, चाहे ये वस्तु कितनी भी हो, 1 वस्तु हो, 2 वस्तु हो, 3 वस्तु हो, मगर संपूर्णता हमेशा क्या बताएगा? इसमें 3 बराबर भाग ही बताएगा। अब यहाँ पे हमने देखे कि हमने 5 भाग का उपयोग किया, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5/3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वस्तु का पूरा पूरा उपयोग किया गया। ठीक है, 1 2 3 ये वस्तु समाप्त हो चुकी है, एक वस्तु का पूरा पूरा उपयोग हो गया है। अब वो ही वस्तु जो दूसरी थी उसके कितने भाग का उपयोग हुआ है? उसके 2 भाग का उपयोग हुआ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कितने भाग का उपयोग हुआ? 2 भाग का। और संपूर्णता कितनी है? कितने भाग बताया जा रहा है? 3। कहने का मतलब कि अगर हम इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हमारा कहलाएगा कौन सा भिन्न? ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मिश्र भिन्न को हमको बनाना है तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। वस्तु 1 हमको बनाना है तो 1 वस्तु हो गई, और 2/3 बनाना है तो 2/3 हो गया। हम विषम भिन्न से मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम उसको बना सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि हम आपके सामने ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें, और इसके बाद हम भिन्न से ही संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।